आज अपन बात करते हैं एमपी आईटीआई टीओ के विषय में। जो है बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। देखिए, मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि जैसे अपन पहले आईटीआई टीओ कोपा के बारे में बात करते हैं ना, उसमें डीसीए को लेकर बहुत ज़्यादा संशय उत्पन्न हो रहा है आप लोगों के अंदर। देखिए, डीसीए मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें डीसीए का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डीसीए का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। लेकिन अगर कॉमन सेंस लगाया जाए, देखिए कॉमन सेंस लगाया जाए तो अगर आईटीआई अगर कोपा से किया हुआ है किसी ने, देखिए आईटीआई 10th बेस पर होती है और उसके बाद अगर कोपा से किया जा रहा है आपका, तो कोपा से अगर आप कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो अगर डीसीए आई थिंक 12th के बाद होती है ना, तो डीसीए आप कर रहे हैं तो आप क्यों एलिजिबल नहीं होंगे। उसमें नहीं दिया गया है ये मैं भी मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज कीजिए अगर आपका जो है आपके साथी का डीसीए से उसने भरा, उसका सिलेक्शन हो गया और वो ज्वाइनिंग ले लिया और आप सोचते ही रह गए कि आप डीसीए से किए हुए थे, आप भरें कि ना भरें, आप संशय की स्थिति में थे और आपने नहीं भरा फॉर्म, ठीक है। और आपका साथी जो है वो डीसीए वाला जॉब करने लगा टीओ की, तो आपको गंदा नहीं लगेगा, ये बताइए आप। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि डीसीए वाले भर दो फॉर्म, बात का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर देखा जाएगा और आप ये तथ्य भी उनके सामने रख सकते हो। तो इसी हिसाब से अब एक और डाउट आ रहा है कि क्या ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो मैंने बोला कि उसमें ईसी का जो है कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। ईसी का कहीं पर भी किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है। लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का चर्चा किया गया है। तो मैंने जितना पता किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आ रहा है, शब्द आ रहा है, तो ईसी वाले भर सकते हो उसका फॉर्म। जितना मैंने पता किया हुआ है मैंने उसके भी यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि इसी वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, या मैं कोई पीवी का डायरेक्टर वगैरह नहीं हूँ, ठीक है। आपको भरना है तो आप भर सकते हैं, नहीं भरना तो आप मत नहीं भी भर सकते हैं, आप और पता कर सकते हैं। मैं आपकी जस्ट हेल्प करने के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा था कि इसी वाले भर सकते हैं। अगर अभी भी आप विश्वास करते हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। मैंने जितना पता किया हुआ है, बाकी उसमें ईसी का कोई उल्लेख नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। वही बात है कि अगर ईसी वाला अगर जॉब करेगा और आप यही सोचते रह गए तैयारी होने के बावजूद कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप क्या ईसी वालों को लेंगे या नहीं लेंगे, यही सोचते हुए आप फॉर्म नहीं भरते, तो आज कुछ चंद घंटे बचे हुए हैं, रिस्क लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ईसी वाले भर दीजिए फॉर्म, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चर्चा की गई है और ईसी वाले मेरे ख्याल से एलिजिबल होंगे। बाकी मैं कोई पीईवी का डायरेक्टर नहीं हूँ भाई, तो आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, ठीक है। यही मुझे आपके डाउट्स जो है क्लियर करने थे, इसीलिए मैंने एक वीडियो बना दिया। आई होप आपके डाउट्स थोड़े बहुत तो क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं, आपको कुछ समझ में आता है, कुछ हेल्प हो रही है मेरे वीडियोस से, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर दिखाइए, क्योंकि हम बहुत सारे जो है जीके, स्टैटिक जीके की भी क्वेश्चंस लाते रहते हैं, तो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प ही करेंगे, ठीक है। तो फालतू के वीडियोस देखने से अच्छा आप कुछ स्टडी रिलेटेड वीडियोस ही देख लिया करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।